हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक आंदोलन से टॉप 128 क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो की स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। हर एक बात को समझते हुए और बातें क्लियर करते हुए, बहुत अच्छे से समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, इसके अगर पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं, जैसे वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या महाजनपद काल, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन का समय कब से कब तक का माना जाता है? 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर कर 4थी सदी ईसा पूर्व तक का कार्यकाल माना जाता है धार्मिक आंदोलन का। तो फ्रेंड्स, ये बात क्लियर हो गई कि धार्मिक आंदोलन का कार्यकाल कब से कब तक है? 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी सदी ईसा पूर्व तक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हर वीडियो में यही एक बात बार बार कहते हैं आपको कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, जब तक समझ में ना आ जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तब तक उसको पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत ध्यान से और समझना भी है अच्छे से। तो यही रिक्वेस्ट आपसे हम हर बार करते हैं, बार बार करते हैं सभी वीडियो में। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए ये बताना है। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है त्रिपिटक ग्रंथ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक त्रिपिटक है ये ग्रंथ है, तो ये कौन से धर्म का है? जैन धर्म का है या बौद्ध धर्म का है या सिखों का है या हिंदुओं का है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से हमें बताना है कौन से धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। किसी ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। अब ये तो पता चल गया कि ग्रंथ त्रिपिटक है। अब हमें बताना है कि कौन सा धर्म है जिनका ग्रंथ है त्रिपिटक। तो वो बौद्ध धर्म है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जब मृत्यु होती है, जहाँ मृत्यु हो जाती है तब उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ब्रैकेट में मृत्यु लिखा भी हुआ है। तब उसी स्थान को हमें बताना है कि वो स्थान कौन सा है जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ महात्मा बुद्ध का या उनकी मृत्यु हुई। तो वो स्थान है कुशीनगर। जी हाँ दोस्तों, कौन है? कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहाँ पर हुई है? कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने बौद्धों के लिए, कोई शासक है जो महात्मा बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म थे, उनके लिए क्या किए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। उस विश्वविद्यालय का क्या नाम था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो शासक कौन थे जो महात्मा बुद्ध के लिए किए? तो वो है फ्रेंड्स धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। धर्मपाल शासक ने क्या किया था? बौद्धों के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति, मतलब जो बौद्ध संगीति हुई थी, संगीति मतलब आप समझते होंगे, तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसको संरक्षण प्रदान किया गया था। तो उसको क्या कहा गया था फ्रेंड्स? उसको कहा गया है, ओ सॉरी फ्रेंड्स, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किया गया है? तो कौन से शासक थे जिनके द्वारा किया गया है? अशोक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक। अशोक के शासन में क्या हुआ? बौद्ध की जो तृतीय संगीति थी उसका संरक्षण हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बौद्ध ग्रंथ है, अभी तो हमने पढ़ा था त्रिपिटक, तो वही जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, उसकी रचना किस भाषा में की गई है? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसकी रचना की गई है पाली भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में, मतलब कौन सा शासक था उस समय जिसका शासनकाल चल रहा था, और उसी समय क्या हुआ, अपना पड़ोसी देश जो नेपाल है, नेपाल में भी बौद्ध धर्म का गमन हो गया। गमन होने का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म के लोग नेपाल में भी चले गए और वहाँ भी वंश चलने लगा बौद्ध धर्म का। तो बताना है कि कौन से शासक थे जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के लोग नेपाल गए। तो वहां पर उस समय अशोक का शासनकाल चल रहा था। किसका? अशोक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? अब देखिए फ्रेंड्स, सांची का स्तूप कहाँ है? भारत में है। यदि बात की जाए कि भारत में कहाँ है, तो भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप है। अब ये सांची का स्तूप विख्यात क्यों है? विख्यात मतलब कि सांची का स्तूप फेमस क्यों है, इसे माना क्यों जाता है इतना? तो फ्रेंड्स, माना इसलिए जाता है क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप है पर बौद्ध स्तूप है, ना तो जैन धर्म का ही है, ना किसी और धर्म का है, ना सिख का, ना हिंदू का। वो किसका है? बौद्ध धर्म का है। तो देखिए फ्रेंड, जो बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिलता है, सबसे बड़ा साक्ष्य यही है, सांची का स्तूप, और ये मध्य प्रदेश में। इसीलिए सांची का स्तूप क्या है? विख्यात है, मतलब फेमस है। तो क्यों विख्यात है? क्योंकि वो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, इसलिए। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, एक तो महावीर स्वामी थे और एक थे महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक की बात की जा रही है, महावीर। तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? मतलब कहा जा रहा है कि महावीर का जन्म क्षत्रिय में तो हुआ था, पर गोत्र उनका कौन सा था? तो उनका गोत्र था जांत्रिक। क्या था? जांत्रिक। जांत्रिक गोत्र था, क्षत्रिय के ही थे, पर वो गोत्र उनका अलग था, जांत्रिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? मतलब महावीर स्वामी की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा जा रहा है, तो महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 लाइन में लिखा हो, हम तो कहते हैं और भी लाइनें हो, 10 लाइनें हो, पर क्वेश्चन एकदम छोटा सा होता है। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, उतना हाई फाई उसका आंसर नहीं होता है। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, पर उसी को क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए, उसी क्वेश्चन में से आपको और भी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी और उसका आंसर भी मिल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध द्वारा, किसके द्वारा? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, मतलब गौतम बुद्ध द्वारा गौतम बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, मतलब ज्ञान दिया जाने वाला। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के थे, तो उन्होंने अंतिम उसका व्यक्ति कौन था? सॉरी फ्रेंड्स, अंतिम, हाँ, उनका अंतिम शिष्य कौन था? उनका अंतिम शिष्य कौन था जिनको महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दिया है? तो उनका शिष्य कौन था? सबसे लास्ट का शिष्य कौन था महात्मा बुद्ध का? तो वो थे सुभद्र, कहा जाता है इन्हें, सुभद्र कहा जाता है। सुभद्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि महात्मा बुद्ध के लास्ट के शिष्य हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने किसी को नहीं ज्ञान प्राप्त किया, किसी को ज्ञान नहीं दिया। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो देखिए फ्रेंड, जो नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। यदि बात कही जाती है यूपी के बारे में, तो यूपी के बारे में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसमें अपने अपने धर्म का सब प्रचार करते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म में जुड़े। जैसा कि इस समय होता है चुनाव के बारे में कि इसका चुनाव ज़्यादा करिए या फिर इनको वोटिंग करिए, ऐसा कुछ आप देखते होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए होता है, मतलब बौद्ध धर्म को से जुड़ने के लिए किस भाषा का प्रचार सबसे ज़्यादा होता था? तो वो होता था पाली भाषा का। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, ये पाली भाषा में ही लिखा गया है, हमने अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, महावीर की मृत्यु पूछी जा रही है, महावीर स्वामी की, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, मतलब बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, मतलब उसमें क्या किया गया है? ज़्यादातर चित्र बनाया गया है, चित्र के बेस पर समझाया गया है।
जो है फ्रेंड्स अजंता में है। कहाँ पर है? अजंता में है। और ये अजंता क्या है? अजंता, अजंता की गुफा आपने नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा में जो कुछ भी है, जो कुछ भी समझाया गया है या कुछ भी देखने समझ में आता है, तो वो सिर्फ आपको चित्र देखकर ही समझ में आता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और वो बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र है। तो ये कहाँ पर है? अजंता में है, अजंता की गुफा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप। मठ और मंदिर, जैसे कि इस समय मंदिर बहुत फेमस है। कुछ लोग तो मठ ना जानते होंगे, स्तूप भी ना जानते होंगे, पर मंदिर जानते होंगे। तो ये मंदिर जैसा शब्द या फिर मंदिर बनाना, पूजा पाठ करना, ये मिलता है हमें बौद्ध धर्म से। कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? तो देखिए फ्रेंड्स, जब जैन धर्म अपने चरम पर था या फिर बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, तो उस समय किसका शासन काल चल रहा था, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा था उस समय किसका शासन था? बिंबिसार का था। जी हाँ दोस्तों, बिंबिसार। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? अब देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला थी, वो थी महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है बोध गया स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जातक किसका ग्रंथ है? तो देखिए फ्रेंड्स, जातक किसका ग्रंथ है? हमने अभी पढ़ा था त्रिपिटक ग्रंथ। तो त्रिपिटक ग्रंथ को हमने क्या पढ़ा था कि ये बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। अब जातक की बात आ गई तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि जातक कहाँ से होगा? बौद्ध धर्म से ही है। कहाँ से है? बौद्ध धर्म से ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। त्रिपिटक और जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका मतलब महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है गया में। कहाँ हुई है? बिहार के गया में हुई है। इसीलिए गया फेमस है और इसीलिए माना जाता है कि वहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। ऐसा कुछ बहुत सारी बातें कही जाती है गया के बारे में। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया है। ये तो हमने अभी पढ़ा है इसके पहले के क्वेश्चन में। अब इनकी मृत्यु हुई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या कहा जाता है, ये भी लिखा हुआ है। फिर वो जब अपना पहला प्रवचन दिए तो वो भी किसी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनके लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं सबका नाम दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसे इस शब्द से जाना जाएगा, ये कहा जाएगा। मृत्यु हुई तो ये कहा जाएगा। तब ये क्वेश्चन जो ये है इसमें पूछा जा रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। मतलब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिए, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए। तो वो जो उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने उन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब इसी तरीके के जो एक दो क्वेश्चन और इनके बनते हैं इसी वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्णों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म था ये समाज में क्या प्रभाव डाले, इनका एम क्या था, ये करना क्या चाहते थे, इनका मेन उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो बौद्ध धर्म का लक्ष्य था महिला और शूद्र को बढ़ाना। किसको? महिला और शूद्र को बढ़ाना। शूद्र आप समझते होंगे जो सबसे नीच जाति के माने जाते हैं या लोग कहते हैं, ऐसा इतिहास भी कहता है कि ये क्षत्रिय ब्राह्मण है, शूद्र हैं। तो जो शूद्र कैटेगरी में आते हैं वो सबसे नीच कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इतिहास कहता है। तो फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का कहना था कि जो महिला है और जो शूद्र हैं जिन्हें नीच जाति में गिना जाता है या नीच जाति कहा जाता है उनको बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब बुद्ध ने क्या किया, घर छोड़ दिए, अपना घर छोड़ने के बाद कहीं चले गए
तो उनका एक किसी पशु का प्रतीक है। अब वो कौन से पशु के प्रतीक बनाए थे, मानते थे, ये क्वेश्चन कह रहा है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स उनका प्रतीक है घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, जब बुद्ध ने घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद उन्होंने कहाँ गए? बिहार गए। बिहार के बोध गया में गए और वहीं पर उन्होंने क्या किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनका प्रतीक था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना, देखिए फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने क्या किया, भिक्षुणी संघ की स्थापना भी कर दी। तो इसको कहाँ किए थे? वो वैशाली में किए थे। वैशाली कहाँ पर है? वैशाली बिहार में है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, इसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो देखिए फ्रेंड्स, शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक है। बौद्ध धर्म के गुरु नहीं है, महात्मा बुद्ध नहीं है, उनका कोई दार्शनिक है। तो उनका नाम क्या है ये बताना है। तो उनका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम था। तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का नाम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर किसका नाम पूछा जा रहा है? महावीर, मतलब स्वामी महावीर का नाम पूछा जा रहा है। स्वामी महावीर का बचपन का नाम क्या था, या स्वामी महावीर के पहले का नाम क्या था? तो उनका नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धमान। वर्धमान इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। हम इसी वीडियो में आपको अभी अभी बताए हैं। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी, जिसे इंग्लिश में द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो कि पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट भी बना हुआ है। तो यदि आप पढ़े होंगे द लाइट ऑफ एशिया तो आपको पता होगा कि जो एशिया की रोशनी है, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यदि आप ये चैप्टर पढ़े हैं, आप ये बुक पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि अच्छा, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, बीमार भी होते हैं। फिर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा तो फिर उन्हें लगा कि अच्छा, इंसान कुछ दिन बाद ऐसे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी कुछ कहानियां हैं, आप पढ़े होंगे तो पता होगा, और नहीं पता है तो आपको बता दें, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था चालुक्यों ने। किसने? चालुक्यों। इन्हें सोलंकियों भी कहा जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब जैन मंदिर कहाँ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन कह रहे हैं आपको दे रहे हैं, आप उसका आंसर जरूर दें। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा था ना नागार्जुन। तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जी हाँ दोस्तों, हमने यही तो पढ़ा था कि वो कौन से बौद्ध दार्शनिक है, कौन से बौद्ध दार्शनिक है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को याद रखिए, बार बार हम बोलेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो फ्रेंड्स जैन परंपरा के अनुसार महावीर, जो महावीर स्वामी है, ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में सिर्फ 24 ही तीर्थंकर हुए हैं, 24 ही हुए हैं, और 24वें महावीर स्वामी ही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 24वें। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, अहिंसा न करना। और यही बिंदु किसका था? महात्मा गांधी का था। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जियो और जीनो दो। जियो और जीने दो किसने कहा है? तो जियो और जीनो दो, जीने दो, आप गलती से महात्मा गांधी ना टिक करिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका क्वेश्चन गलत करने के लिए। पर महात्मा गांधी नहीं है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी है। या स्वामी जी लिखा हुआ है तब भी सही टिक कर दीजिएगा, स्वामी लिखा हुआ, महावीर लिखा हुआ है तब भी टिक कर दीजिएगा। अब आप यहीं से पता कर लीजिए, आपको पता हो गया कि जियो और जीने दो महावीर ने कहा है, महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम तो यही थे फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा है ना कि 24 ही तीर्थंकर थे और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो अंतिम कौन थे? महावीर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म में यदि आपको जैन धर्म के बारे में पूरा आपको ज्ञान हो जाता है, तो जैसे किसी व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो गया, जो भी जैन धर्म का ज्ञान था पूरा ज्ञान हो गया, तो उसे कुछ कहते थे, किसी नाम से उन्हें पुकारा जाता था, उसे उनको उपाधि दी जाती थी। तो कौन से नाम
से पुकारा जाता था या उपाधि दी जाती थी, तो कैवल्य कहते थे। क्या कहते थे? कैवल्य। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे इस समय जो भी व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, जैसे कि उसको हर चीज़ के बारे में जानकारी है, तो उसे क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। उसी तरह जैन धर्म में जिस व्यक्ति को जैन धर्म के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता था, तो उसे कैवल्य कहते थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हो या तृतीय बौद्ध संगीति हो या द्वितीय बौद्ध संगीति हो, यह बौद्ध धर्म का ही है, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में, मतलब जो चौथी बौद्ध संगीति हुई वो तब शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। लेकिन इस क्वेश्चन में स्थान का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन। तो ये कुंडल वन में हुआ था। तो कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में, जिस शहर को इस समय कौन से नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में ही। मतलब बौद्ध संगीति का सबसे पहला आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में ही हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की में समानता नहीं है, वो बात है आत्मदमन करना। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को मार देना। ये बात क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं थी। और बाकी अहिंसा दोनों का था। वेदों के प्रति उदासना बिल्कुल था। रीति रिवाजों की अस्वीकृति बिल्कुल सही बात है। पर जो आत्मदमन था ये दोनों में नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी, तो फ्रेंड्स ये आयोजित की गई थी राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इसको सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसा कि जन्म पूछा जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, ये 4 घटनाएं घटी हैं और स्थान ये पूछा जा रहा है कि जैसे जन्म हुआ है तो बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है वो बताना है, वहीं पर मिलान करना है। जैसे ए ऑप्शन लिखा हुआ जन्म, तो बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो बौद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है? हमने अभी पढ़ा कि बोध गया में हुआ है। फिर उसके बाद है प्रथम प्रवचन। तो बौद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, हमने ये भी पढ़ा है। फिर उसके बाद निधन, तो इनका निधन हुआ कुशीनगर में। तो इनके निधन को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जो अपना ये प्रथम प्रवचन दिए हैं, तो प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नहीं फ्रेंड्स, जब वो घर त्याग करते हैं तब धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्लियर नहीं हो रहा है? आप ही क्लियर कर दीजिए कमेंट करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 3214। क्या हो जाएगा? 3214। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? मतलब वो जैन ग्रंथ है जो कि सबसे पहला जैन ग्रंथ है। तो उस जैन ग्रंथ का नाम बताना है। तो वो है 14 पूर्व। क्या है? 14 पूर्व। 14 से सुनकर आप 14वें नंबर पर मत जाइएगा। 14 पूर्व इनका ग्रंथ है जो कि ये सबसे पहले लिखा गया है जैन ग्रंथ में। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। कौन थे? मक्खली गोसाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो देखिए फ्रेंड्स, भागवत अलग होता है और भगवत गीता अलग होता है। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है? तो जो हिंद यूनानी थे इनका जो है योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो कि थे वो थे जमाली। तो जमाली कहे जाते हैं इनके, ऐसा कहा जाता था कि जमाली इनके दामाद ही थे। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की
महिमा है वह है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारणा है ये जैन धर्म से है, और जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक ग्रंथ है, ये कहाँ से है? बौद्ध धर्म से। पर आप ये याद रखिएगा, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान सब में सम्यक लिखा हुआ है, सब में सम्यक लिखा हुआ है, तीनों में। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कथन ए क्या कह रहा है? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो बिल्कुल सही बात है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। सही बात है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी बात सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आर ए की व्याख्या करता है, ऐसा आप सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आर है, जो आर कह रहा है और जो ए कह रहा है, पहले तो आप समझिए कि जो ए कह रहा है ना, तो जो ए कह रहा है वो तो ठीक है, फिर उसके बाद जो आर कह रहा है वो भी ठीक है, पर जो आर कह रहा है ना वो ए के बारे में ही कह रहा है। इसका मतलब हुआ आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो देखिए फ्रेंड्स, चैत्य व विहार में क्या अंतर है ये बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब जानते हैं चैत्य व विहार में क्या अंतर है। तो चैत्य व विहार में अंतर है कि चैत्य में पूजा स्थल होता है। क्या होता है? पूजा स्थल होता है, जबकि विहार में निवास स्थान है। क्या है? चैत्य में पूजा स्थल है, चैत्य जगह है जहाँ पर पूजा स्थल है, स्थान बना हुआ, वहाँ पर पूजा की जाती है। जबकि जो विहार है ना, वहाँ निवास स्थान है, वहाँ पर लोग रहते थे, और जब पूजा करने का समय होता था, यज्ञ करना, तो वो चैत्य जाते थे, वहीं पर स्थान था, वहीं पर पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो संवेद शिखर है, संवेद शिखर स्थल पूछा जा रहा है। संवेद शिखर जो स्थल है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण, तो पार्श्वनाथ भी क्या थे? महावीर मतलब जैन धर्म के संस्थापक ये भी माने जाते हैं, पार्श्वनाथ। तो कौन सा स्थान है? संवेद शिखर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? अब आप प्रथम बौद्ध संगीति पर मत जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, मतलब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब बौद्ध संगीति हुई, तो उसके बाद पहली तो हुई उनके मरने के बाद, तो जो बौद्ध संगीति हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो संघ प्रमुख कौन होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही, बुद्ध के जीवित रहने में ही? वो कौन थे? देवदत्त हैं। देवदत्त क्या करना चाहते थे? महात्मा बुद्ध के जीवित रहते ही वो बौद्ध धर्म के प्रमुख बनना चाहते थे। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो देखिए फ्रेंड, जो हेलियोडोरस का बेस नगर है ये केवल वासुदेव से, केवल क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हेलियोडोरस का बेस नगर है ये सिर्फ और सिर्फ वासुदेव से है। जी हाँ दोस्तों, किससे है? वासुदेव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो चलिए फ्रेंड्स, 3 ऑप्शन दिया गया है, तीनों को पढ़ते हैं, समझ में आता है, आ जाएगा पढ़ने पर ही कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो क्या ये सही है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये बात सही है। उन्होंने अस्वीकार नहीं किया बल्कि स्वीकार किया है। सेकंड है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। सही बात है। थर्ड है, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो ये भी सही बात है। तीनों ऑप्शन सही है। यदि आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको डिटेल में वीडियो देंगे, कहानी के तौर पर आपको बताएंगे, बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, सारे
ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, वासुदेव जो कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, इनकी सबसे पहले पूजा किए थे सातों ने इनके सबसे पहले पूजा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में। क्या पाटलिपुत्र में हुई है? नहीं फ्रेंड्स, ये सबसे पहले राजगृह में हुई है। सबसे पहले राजगृह में हुई है, उसके बाद हुआ है वैशाली में, फिर उसके बाद हुआ है पाटलिपुत्र में, फिर उसके बाद हुआ है कुंडलवन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध को जब पता चला कि अब हम नहीं रहेंगे, जाने वाले इस दुनिया से, तो उन्होंने क्या किया कि अपने मृत्यु के पहले ही किसी को बौद्ध धर्म चलाने के लिए नामित कर दिया कि आप ही रेख देख करिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन है। पहला आनंद, महाकश्यप, उपाली, किसी को नहीं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी को नहीं। नेक्स्ट है स्यादवाद सिद्धांत है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्यादवाद सिद्धांत का मतलब होता है जैन धर्म का। जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो माना जाता है विक्रमशिला को। किसको? विक्रमशिला को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो हमने आपको बताया कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो वो सांची में, और ये सांची का स्तूप इसे कहा जाता है, और ये सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रंथ की बात की जा रही है, किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? वो है छांदोग्य उपनिषद है, जिसमें सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। अब ये श्वेतांबर और दिगंबर होता क्या है? यदि आपको जानना है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको बता देंगे इसकी श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो श्वेतांबर है, इस श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये पूछा जा रहा था। तो इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन विहार है। विहार लिखा हुआ है, बिहार मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वो है नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का, बौद्ध का नहीं, याद रखिएगा, जैन महासभा का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ है वल्लभी में। कहाँ हुआ है? वल्लभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो हमने बौद्ध का पढ़ा है कि वो पाली भाषा में, अब हमें जैन का बताना है। तो जैन का प्राकृतिक व अर्धमागधी में, प्राकृतिक लिपि व अर्धमागधी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि कौन है जो तीन तो समकालिक हैं, इन चार में से 3 समकालिक हैं और 1 समकालिक नहीं है। तो पहली बात कही जा रही है बिंबिसार की। तो देखिए फ्रेंड्स, बिंबिसार का शासक था उस समय गौतम बुद्ध के समय में। तो गौतम बुद्ध और बिंबिसार तो समकालिक हो गए। उसके बाद प्रसेनजित भी थे फ्रेंड्स। और जो मिलिंद हैं, प्रसेनजित क्या थे ये आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताएं कि प्रसेनजित क्या थे। जो मिलिंद है ना, ये मिलिंद अलग है, इन तीनों के समकालीन में मिलिंद नहीं थे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विचार करते हैं। पहला है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चटेक की पुत्री थी। क्या ये बात सही है? तो फ्रेंड्स, हमें तो नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ये बात सही है। थर्ड क्या कह रहा है? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये भी बात सही है। तो फ्रेंड्स, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। और पहला जो कहा जा रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश
चटेक की पुत्री थी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। क्या है? ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ 2, 3। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो फ्रेंड्स क्या? अब 4 ऑप्शन दिया गया, इस 4 ऑप्शन में से जानते हैं कि क्या बात है। पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, क्यों? इसलिए कि क्या संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था? नहीं होता था फ्रेंड्स, ये गलत है। बी है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन तो सही है। इसीलिए क्या होता है, प्राचीन भारत के जो बौद्ध मठ में पवरन नामक समारोह आयोजित होता था, इसीलिए होता था। बी ऑप्शन जो लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। नेक्स्ट है, कथन ए क्या कह रहा है? जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषकों मतलब आप समझते हैं, कृषकों का मतलब क्या होता है? क्या कृषकों का मतलब किसान होता है? क्या कृषकों का मतलब बैल होता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जरूर आप कमेंट करके बताइए। कारण आर क्या कह रहा है? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो अब बताना है कि फ्रेंड्स कथन ए क्या सही है? जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो फ्रेंड्स देखिए, बात सही है। पहला ऑप्शन जो कथन ए है ना, ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म के लोग क्या करते थे, क्या किए हैं? कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिए थे कि आप कृषक हैं, आप जैन धर्म ना अपनाइए। उसके बाद कारण आर क्या कह रहा है? कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। सही बात है फ्रेंड्स। आप देखे होंगे कि यदि आप खेती करते हैं, किसान हैं कोई भी, तो जैसे कि कोई भी फसल काटना, बोना, कुछ भी करना, तो उसमें कीड़े मकोड़े तो होते ही हैं, मिलते भी हैं, बहुत मिलते हैं, तो उनकी मृत्यु तो हो ही जाती है। तो बिल्कुल बात सही है, कृषि में कीड़े मकोड़े की हत्या होना बिल्कुल। तो कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है। उसके बाद जो कारण आर दिया हुआ है, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। जो कारण आर दिया हुआ है ना, ये कथन ए की व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये फ्रेंड्स गलत है, बी ऑप्शन गलत है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं फ्रेंड्स, सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन जो कि लिखा हुआ ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है फ्रेंड्स? तो ये है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का। किसका है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, मिलिंद पंडो या मिलिंद के प्रश्न भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये किसके संवाद के रूप में है? तो ये है फ्रेंड्स नागसेन के। किसके? नागसेन। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स इसे और अन्य नाम से जानते हैं पद्म पाणी से। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म मानते हैं कि जो स्त्री है या पुरुष हो, दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब दोनों पूजा पाठ कर सकते हैं, अच्छा काम कर्म कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के जो महायान है और हीनयान है, इन संप्रदायों में अंतर है। वो अंतर है कि देवी देवताओं की पूजा। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा, तो यही अंतर है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो विभाजित हुआ है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म क्या हुआ था? 2 भागों में बढ़ गया।
तो एक भाग श्वेतांबर कहलाता था और एक भाग दिगंबर कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है सुमेलित करें। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। जैसा कि बौद्ध की संगीति लिखी हुई है एक तरफ और एक तरफ लिखा हुआ है कि उनके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के कौन थे, अध्यक्ष सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के थे मोगलीपुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति के थे वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सीक्वेंस से है, जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये तीनों पुनर्जन्म से विश्वास करते हैं। कहते हैं कि यदि इस समय आप इंसान मतलब जन्म लिए हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में, तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु होने के बाद कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद कभी ना कभी आप फिर से मनुष्य का जन्म लेंगे। तो पुनर्जन्म में विश्वास तीनों धर्म में करते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 एवं 3 तीनों। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक जो क्रम से बताना है, तो उनका सही पहला है अजातशत्रु। बौद्ध संगीति सबसे पहले किसके शासन में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। फिर उसके बाद कालाशोक के शासनकाल में हुई है। फिर उसके बाद अशोक के शासनकाल में हुई है। फिर उसके बाद कनिष्क के शासनकाल में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जातक है ना, ये जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है तो बौद्ध ही ग्रंथ का। त्रिपिटक भी है, जातक भी है, परंतु ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। अब तीर्थंकर शब्द हमने बोल दिया तो इसका मतलब है कि वो जैन धर्म से होंगे, क्योंकि जैन धर्म में ही तो तीर्थंकर जैसा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक तो ऋषभदेव हो गए जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ऋषभदेव, और एक है अरिष्टनेमी। कौन है, अरिष्टनेमी। ये दोनों क्या है, जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पहला तो सूची फर्स्ट क्या कह रहा है, महावीर के नाम है। उसके बाद सूची सेकंड है, उनका अर्थ बताना है। जैसे केवलिन लिखा हुआ है, तो केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। यदि आपको पूरा ज्ञान हो गया तो आपको कैवल्य या केवलिन कहेंगे। बी है जिन, जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। सी है महावीर, महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। डी है निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, बंधन रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसा कि पहला ऑप्शन ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। जी हाँ दोस्तों, पावापुरी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था। तो अगला अध्यक्ष हुआ था जिनका नाम था सुधर्मन। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अणुव्रत शब्द ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ या कल्प सूत्र के रचयिता हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैन ग्रंथ या जिसे कल्प सूत्र कहा जाता है, इसके जैन धर्म में जो कल्प सूत्र है, तो इसकी रचना किसने किया है ये बताना। तो इसकी रचना किए हैं, कौन किया है, भद्रबाहु ने किया। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता हैं। तो इसके रचयिता कौन है, हेमचंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेमचंद्र। नेक्स्ट है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस जैन रचना में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो भगवती सुत्त है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है। तो 5 महाव्रत हैं, तो 5वें महाव्रत में इन्होंने जोड़ा है ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा है, ब्रह्मचर्य। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है जैन शिल्प कला के उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैन शिल्प कला के उदाहरण क्या है। पहला लिखा हुआ है उड़ीसा का बाघ गुफा, गुंडगिरी हाथी गुफा, ये मंदिर। तो सही बात है, ये जैन शिल्प कला है। सेकंड है आबू जो कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही बात है, ये जैन शिल्प कला है। थर्ड है रणकपुर जो जोधपुर के निकट है, रणकपुर का चौमुख मंदिर, ये भी जैन शिल्प कला का ही है। उसके बाद फोर क्या कह रहा है,
श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है, तो ये भी सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी, जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, तो वो किसने दिया है, तो फ्रेंड्स दिए हैं गुजरात के चालुक्य ने। किसने दिया है, गुजरात के चालुक्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जैसा कि सुधोधन लिखा हुआ है, तो सुधोधन क्या थे, सुधोधन थे फ्रेंड्स बुद्ध के पिता। उसके बाद महामाया लिखा हुआ है, तो महामाया क्या थे, महामाया थी बुद्ध की माता। फिर लिखा महाप्रजापति गौतमी, तो महाप्रजापति गौतमी थी बुद्ध की मौसी। और जब बुद्ध की मम्मी खत्म हो गई, तो बुद्ध की जो मौसी है महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने क्या किया, इनका पालन पोषण किया। डी है यशोधरा, यशोधरा क्या थी, बुद्ध की पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। जैसा कि सूची फर्स्ट में लिखा हुआ है चन्ना, तो चन्ना क्या है, तो चन्ना फ्रेंड्स बुद्ध का सारथी था। उसके बाद कंठक लिखा हुआ है, तो कंठक क्या था, बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम हुआ, रुद्रक रामपुर लिखा हुआ, तो ये क्या थे, बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे, मतलब बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट है निरंजना, निरंजना नदी आपने सुना होगा। निरंजना क्या है, नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जैसा कि ए ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं। सुमेलित करते हैं कि हाँ 97 नंबर का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ आनंद देवा उपाली बौद्ध के शिष्य, तो फ्रेंड्स क्या है, गलत है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, गलत है। सुजाता कठिन, ये भी गलत है। चंद्रपावा के सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बौद्ध की मृत्यु, गलत है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, तो सही बात है। ये क्या फ्रेंड्स है, ये सुमेलित नहीं है। यदि कहा जाए कि राहुल बुद्ध का चचेरा भाई है तो गलत बात है। राहुल बुद्ध का लड़का था फ्रेंड्स, चचेरा भाई नहीं था। तो हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ई वाला ऑप्शन जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे, तो महात्मा बुद्ध थे शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। उनका क्षत्रिय का कौन सा कुल था, शाक्य था, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें सुमेलित कौन है ये बताना है। पहला गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, गलत बात है। बी ऑप्शन सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, ये भी गलत है। सी है बुद्ध संबोधित प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, तो फ्रेंड्स क्या है 99 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि सुमेलित नहीं है की बात कही जा रही है, तो इनमें जो 3 ऑप्शन है ना, ये तीनों सुमेलित है। जैसे कि बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध है, बुद्ध का गोत्र नाम था। बुद्ध का गोत्र नाम मतलब होता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। फिर उसके बाद जब इनका बुद्ध या गौतम बुद्ध नाम पड़ गया तो इनका गोत्र नाम यही कहलाता है गौतम। जब इनके नाम के आगे लगा दिया गया गौतम बुद्ध, तो ये गौतम क्या है, गोत्र नाम इनका कहलाता है। बी है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, तो सही बात है ये। और बुद्ध क्या लिखा हुआ है कि संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। तो जी हाँ दोस्तों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स यदि ये कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सारे ऑप्शन सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। जैसा कि महाभिनिष्क्रमण लिखा हुआ है, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं जब महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, तो घर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जब इन्हें संबोधि किया, संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति की घटना के समय को इनको संबोधि कहा जाता है। फिर धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ, तो धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, कौन से समय को कहा जाता है, जब उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। फिर उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 पहला ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मिलान करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा, रोगी, लास्य और सन्यासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, बूढ़ा, रोगी, लास और सन्यासी। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना किए हैं अश्वघोष ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है महाविभास शास्त्र के रचयिता है, तो इसके रचयिता है फ्रेंड्स वसुमित्र। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वह फ्रेंड्स धम्मपद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? तो माना जाता है मैत्रेय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है किसके समय में बौद्ध धर्म में स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो हीनयान और महायान में विभाजित कौन किया है? तो फ्रेंड्स किसके शासनकाल में हुआ है? कनिष्क में हुआ है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है योगाचार्य या विद्वान विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, तो इसके प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। कौन थे? मैत्रेय नाथ। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है, जैसा कि वज्रपाणी लिखा हुआ है, तो वज्रपाणी क्या है? इंद्र देवता के तुल्य से है। पद्मपाणी है, अवलोकितेश्वर से है। मंजूश्री है, ये बुद्धि को प्रखर करने वाला है। अमिताभ है, जो कि स्वर्ग के देवता कहलाते हैं, ऐसा शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो हीनयान था ये दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट है भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, तो उसका नाम है महायान। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का मूलाधार है, तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो फ्रेंड्स त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ को। बुद्ध धम्म संघ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के शासकों ने दिया? तो बंगाल के पाल ने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। पहला लिखा हुआ है नालंदा, तो नालंदा कुमार गुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के संस्थापक थे। अंदोतपुरी गोपाल, जो कि पाल वंश के थे। विक्रमशिला धर्मपाल, जो कि पाल वंश के थे। वल्लभी भट्टारक, जो कि मैत्रक वंश के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शक है? तो ये किसका है फ्रेंड्स? जैन मत है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किसे से संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसमें से क्या सही है फ्रेंड्स? कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसमें से सही है कि फ्रेंड्स वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल महावीर स्वामी क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। ये पहले तो नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि पहले नहीं है, पर जो इस समय ये 24वें तीर्थंकर बने उसके साथ साथ क्या हुआ कि ये वर्तमान में थे और धार्मिक संप्रदाय का सुधार किए। किसका? जैन धर्म का। नेक्स्ट है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य के जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो वो क्या है फ्रेंड्स? जातक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो फ्रेंड्स ये हुआ है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किसका हुआ? किससे हुआ? सार्वभौमिक सत्य से हुआ। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो वो बोध गया है फ्रेंड्स, जो निरंजना नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो फ्रेंड्स हैं बाप रे बाप।